आदाब सलाम। मेरा नाम है अहमद राइन और मैं अपने कुछ बात कहने से पहले एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी इस तरह है कि मौत को ज़िंदगी समझ के संभाल रखा है, मौत को ज़िंदगी समझ के संभाल रखा है और अपने ही दामन में नाग पाल रखा है। मौत को ज़िंदगी समझ के संभाल रखा है और अपने ही दामन में नाग पाल रखा है। जहर से भर जाएगा तो डस लेगा मुझको, जहर से जब भर जाएगा तो डस लेगा मुझको, ये जानते हुए भी दिल पे पत्थर डाल रखा है, ये जानते हुए भी दिल पे पत्थर डाल रखा है। तो भाइयों, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से अभी दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है तो लोग जातियों में बांटते हैं, लेकिन मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो जाति धर्मवाद में पहले इंसान मरे हैं। तो हम उस इंसान के लिए जो है सो अफसोस करें। कोई भी जाति के हो, कोई भी बिरादरी के लोग हो, मरे तो इंसान हैं। तो इसीलिए हम किसी धर्म और जाति में न बांटे, बस इंसान हैं, हम इंसान के नज़र से देखें और इंसान के नज़र से दुआ करें कि वहाँ जल्दी शांति बहाल हो और वहाँ के लोगों का खून खराबा होने से बच सके। और ये भी कह रहा हूँ मैं, और इतिहास भी कहता है कि जब सारी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का, जो जर्मनी का हिटलर थे, यहूदियों के खिलाफ जब वो जंग लड़ रहे थे या मार रहे थे यहूदियों को, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं था जो उन यहूदियों को शरण दे या बचाने का प्रयास करे। पूरी दुनिया में कोई उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया, और रखने की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई नहीं बचाया। लेकिन मानवता को मानने वाले वही फिलिस्तीन के लोग थे, जो इंसान थे, जिसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं था। और जहां दुनिया उसको कोई शरण नहीं दिया, उस समय में फिलिस्तीन के इंसान जिंदा दिल उन यहूदियों को रहने का ठिकाना दिया और अपने यहाँ उसको शरण दिया और बसाया। और आज वही यहूदी 23 लाख फिलिस्तीनी को एक बंद जेल में, खुला जेल में रखे हुआ है। उन लोगों को सदियों से जीना मुहाल किए हुआ है। 1948 में जब अमेरिका चालाकी से उसको देश का दर्जा देता है तो वो रातों रात सुपर पावर हो जाता है। वही लोग जिन्होंने उनको नज़रअंदाज कर दिया, अपनी इंसानियत नहीं दिखाई, उन्होंने इंसानियत को तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज अमेरिका जैसा मुल्क सुपर पावर इजराइल को ताकत दे रहा है कि इंसान को कुचल दो, इंसान को कुचल दो। लेकिन इंसान कुचला नहीं जाता है, कुछ देर के लिए मजबूर ज़रूर हो जाता है, लेकिन इंसानियत जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। अभी जो जंग हो रही है उसमें
15-20 हज़ार फिलिस्तीनी मारा गया है। उधर इजराइल में भी इजरायली मारा गया है। तो मरा तो है दोनों तरफ का इंसान। और हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि दो नज़र से देखते हैं। जैसा हमारे देश में चलता आया है उसी तरह से वहाँ के भी लोगों को देख रहा है। जबकि सबको मालूम है इतिहास कि कौन किसको शरण दिया है, और आज जो है सो उसी को बदनाम कर रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या कहूँ मुझसे मेरी बड़ाई नहीं होती, क्या कहूँ मुझसे मेरी बड़ाई नहीं होती, ऐ दोस्त मोहब्बत में कभी जुदाई नहीं होती। कोई तो होगा जो समझेगा फ़िलिस्तीनियों के दर्द को, कोई तो होगा जो समझेगा फ़िलिस्तीनियों के दर्द को, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कसाई नहीं होती, दुनिया में हर इंसान कसाई नहीं होती। हम किसी तरह का सहयोग उनको नहीं कर रहे हैं, न हमारे बस में सहयोग करना है। लेकिन एक इंसान के नाते जब हम वहाँ के लोगों को घायल अवस्था में देखते हैं या मरते हुए देखते हैं तो कलेजा काँप जाता है मेरा भी। मैं भी एक इंसान हूँ और महसूस करता हूँ कि अगर हमारे ऊपर भी अगर ऐसा दिन खुदा न करे आए, कितना खूंखार मंजर है, कितना बड़ा वहाँ के लोग परेशान हैं, पानी के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए मोहताज है। तो हम सारी दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मिलकर दुआ करें कि वहाँ की लड़ाई बंद हो, इंसानियत की मौत न हो, और सब अपना अपना मुल्क में शांति से रहे, शांति से जिए और शांति से जीने दे। और उनके लिए दुआ करें जो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला से उसके लिए भी दुआ करें। और सारी दुनिया के जो इंसान हैं सब वहाँ शांति वार्ता के लिए तैयार हो और वहाँ किसी तरह से युद्ध को विराम लगाया जाए और बातचीत से फरियाया जाए। हम यही अपील करते हैं, यही दुआ करते हैं सबसे। खुदा हाफिज़।